दिन भर काम करने के बाद गिरिधर अपने घर को चल दिया, लेकिन आज गिरिधर के पैर जमीन से नहीं उठ रहे थे। उसका मन उदास और चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। इसका कारण था होने वाली भयंकर ठंड। गिरिधर की पत्नी राधा और 2 बच्चे थे। गिरिधर अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। आ गए आप। भूख भी लगी होगी, खाना लेकर आऊं? नहीं राधा, भूख नहीं है। राधा गिरिधर की मजबूरी समझ जाती है और थोड़ा पास आकर कहती है, ज्यादा उदास होने का कोई फायदा नहीं। जैसे अब तक की ठंड काट ली है, वैसे आगे भी काट लेंगे। नहीं राधा, मेरा अनुमान है कि अब और अधिक ठंड होगी, लेकिन मेरे पास तुम लोगों को ठंड से बचाने का कोई साधन नहीं है। गिरिधर का अनुमान सही था। शाम होते होते हवा चलने लगी और हवा के साथ ठंड भी बढ़ने लगी। लोग घरों में अंगीठी और लकड़ियां जलाकर ठंड से बचने का उपाय करने लगे। भैया कहो कुछ भी, लेकिन लगता है आज कड़ाके की ठंड होगी। हाँ भैया, और इस ठंड में जिसके घर जलाने को लकड़ी ना हो, ओढ़ने को रजाई ना हो, तो उसकी हालत कैसी होगी। इस जाड़े ने सभी को परेशान कर रखा था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था गिरिधर का परिवार। राधा, कुछ लकड़ियां और जला दो, ठंड लगातार बढ़ रही है। सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं, अब लकड़ियां नहीं बची। आप किसी के घर से थोड़ी सी लकड़ियां मांग लाओ। राधा, गांव में सभी लोग केवल अपनी जरूरत भर की लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, फिर किसके यहाँ से लकड़ियां मांगूं। गिरिधर मन महसूस कर बैठा रहता है। रात बढ़ाने के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। बाहर हवा के साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। देखो, चिंटू को काफी ठंड लग रही है। ठंड के कारण ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। थोड़ी देर में ठंड के कारण चिंटू का चेहरा नीला पड़ने लगा और राधा की तबीयत भी बिगड़ने लगी। परेशान होकर गिरिधर किसी से मदद मांगने चल दिया। शंभू काका, ओ शंभू काका, शंभू काका, ओ शंभू काका। कौन है? मैं हूँ शंभू काका गिरिधर। गिरिधर, इतनी ठंड में यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। काका, इस ठंड में मैं और मेरा परिवार बहुत दुखी हैं। अगर कुछ लकड़ियां मिल जाती तो आज रात आसानी से कट जाती। शंभू को गिरिधर का रुंधा गला और आंखों में विवशता दिखाई दे रही थी। उन्होंने गिरिधर को थोड़ी लकड़ियां, एक कंबल लाकर दिया। गिरिधर, लकड़ियां तो आज रात में ही समाप्त हो जाएंगी, फिर कल की रात कैसे काटोगे? काका, आज रात कट जाए तो कल के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। अब जल्दी से घर जाओ गिरधर, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। गिरिधर ने भरे गले से शंभू को धन्यवाद दिया और अपने घर चल दिया। राधा ने लकड़ियां जलाई और सभी कंबल ओढ़कर बैठ गए। सुबह होते ही गिरिधर लकड़ियों की व्यवस्था करने चल दिया। सुबह सुबह ठंड भी काफी थी। गिरिधर घूमते घूमते बृजनाथ दादा की गली में पहुंच गया। बृजनाथ गांव के भले, परोपकारी और दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति थे। क्यों गिरिधर, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आओ,
हाथ सेंक लो, आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। सुबह सुबह किसे ढूंढ रहे हो? दादा, ढूंढ नहीं रहा हूँ। मेरे घर लकड़ियाँ नहीं बची हैं। गिरिधर बृजनाथ को अपनी पूरी समस्या बताने लगता है। गिरधर, तुम यहाँ वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हारे घर के पीछे ही बांस के सूखे पेड़ लगे हैं। तुम उन्हें काटो, सूखा हुआ भाग जलाने के काम आएगा और जड़ वाले भाग को अपने खेतों में मिट्टी में दबा दो। वह नया बांस बनेगा और बड़ा होकर अगली ठंड में काम आएगा। ने बृजनाथ की बात मान ली और बांस काटने लगा। दोपहर तक उसने सारे बांस काट डाले, जिससे उसके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त लकड़ी हो गई। गिरिधर बांस काट ही पाया था कि बृजनाथ और शंभू आ गए। शंभू काका और बृजनाथ दादा, इस ठंड में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। नहीं गिरिधर, ऐसी बात नहीं है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हाँ गिरिधर, बृजनाथ सही कह रहे हैं। जब लोगों के दिल सिकुड़ जाते हैं तो गरीब के लिए ठंड भी बढ़ जाती है। अंत में शंभू ने बहुत बड़ी बात कह दी। इस ठंड में यदि हम अपने पड़ोस के गरीबों की मदद शंभू और बृजनाथ की तरह कर सके तो उनके लिए भी ठंड कम पड़ जाए।